नमस्कार आदाब, मैं रज़ान अंसारी। 2021 के पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसी वैसी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती नज़र आ रही है। पहला सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जब से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है उसके बाद से यहाँ की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ, और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करते हैं या उसकी पार्टी को फॉलो करते हैं उसके खिलाफ एक अलग तरह का माहौल है। दूसरी तरफ लोग ये बता रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री से ममता बनर्जी को नुकसान है, ममता बनर्जी के मुसलमान वोट हाथ से निकल जाएंगे या ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा। तो जो अभी जो सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि मुर्शिदाबाद में लगभग जो विधानसभा सीटें 22 विधानसभा सीटें, उन सभी सीटों पर लगभग जो है मुसलमान बहुल्य इलाके पड़ते हैं, मुसलमान क्षेत्र ज़्यादा है। और शायद हिंदू, आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो मुसलमानों की 30% पॉपुलेशन है, वहाँ मुर्शिदाबाद में अगर आप जाएंगे तो लगभग 61 से 62% पॉपुलेशन मुसलमानों की मुर्शिदाबाद में। अभी जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक जो है AIMM के वर्कर्स को, वहाँ के जो वर्कर है उनको डराया जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि तुम जो है मतलब कि छोड़ दो MIM और BJP करो, नहीं तो तुमको रात में मार दिया जाएगा, रात में जो है तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मर्डर कर दी जाएगी। अब आप समझिएगा कि कल तक तो ये कहा जा रहा था कि TMC को खतरा है, तो TMC के तरफ से तो ये मतलब कि किसी तरह का अपडेट नहीं आ रहा है, TMC की तरफ से धमकी नहीं आ रहा है, BJP धमकी दे रही है। दूसरी तरफ अभी जिस तरह से जौनपुर में असदुद्दीन ओवैसी गए थे रैली करने या जो भी प्रोग्राम करने गए थे, राजभर से मिलकर वहां पर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो साक्षी महाराज ने यह कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में BJP की मदद की है, पश्चिम बंगाल में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। तो ये फिर अगर असदुद्दीन ओवैसी उनकी अगर मदद कर रहे हैं और उनकी मदद करने पर तुले तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं कि MIM के वर्कर को गाली तो नहीं, मगर यह है कि जान से मारने की धमकी दे रही। गालियां भी पड़ रही है मगर उसका कोई एविडेंस नहीं है, मगर जो जान से मारने की धमकी आ रही वो एविडेंस है। मुर्शिदाबाद का लाल गोला इलाका है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मुर्शिदाबाद का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे मीम्स के काफ़ी सारे वर्कर्स आए हैं जो असदुद्दीन ओवैसी से कह सकते हैं कि इंस्पायर होकर या उनको पसंद करके जो है मीम के साथ, MIM के साथ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हैं। अब जो है एक व्यक्ति है, नाम है अबू हयात अली। अबू हयात अली को कॉल आता है सुमन बॉस के नाम से, जो फ़ोन में बताया जाता है, और बताया जाता है कि तुम पार्टी छोड़ दो और BJP ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हारे घर से उठा लिया जाएगा। और जब पूछा जाता है कि कहाँ से फ़ोन किया जा रहा है तो नदिया से बताया जाता है कि नदिया से फ़ोन आ रहा है। मगर सवाल ये उठ गया है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती थी, या भारतीय जनता पार्टी के जो साक्षी महाराज है वो ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी उनको मदद कर रहे, तो फिर ये BJP वाले MIM के कार्यकर्ताओं को किस तरह से मार रहे, किस तरह से पीट रहे। ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह का जो है भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल मंशा होता है हिंदुत्व का, उसको लेकर वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो अबू हयात अली को जो थ्रेटन कॉल आया है, वीडियो रिलीज हुआ है, बंगला में बातचीत हो रही है, आप उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनिए, बंगला में है, मगर इस पूरे कॉन्वर्सेशन में यह बताया जा रहा है कि तुम पार्टी छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, नहीं तो तुमको मर्डर कर दिया जाएगा, तुमको गोली मार दिया जाएगा, तुमको जो है तुम्हारे ज़िंदगी के तार जो है तोड़ दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। 1 मिनट का लगभग जो है ये कॉन्वर्सेशन जो वायरल हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद के जो इलाके हैं उन इलाकों में वायरल हो रहा है। पहले वो वीडियो वॉइस नोट आप सुनिए। তুই তো একবার ধরা পড়েছিলি হিরোইন নিয়ে। আপনি কে বলছেন সেটা বলেন। আমি সৌমেন বোস বলছি। থানা থেকে বলছেন? সৌমেন বোস। সৌমেন বোসটা কে? আমি তো চিনতে পারলাম না। তুই চিনতে পারবি না। তাই? তুই চিনতে খানগির ছেলে না, মিম টিম করিস না, BJP করলে কর, না তোর মাঙে টেনে ভরে দেবো, BJP করবি। আমি মিম করবো তো আপনার কি? পার্টি যদি করতে ইচ্ছা হয় তো BJP করবি, বুঝতে পারলি? আচ্ছা, আমি যদি মিম করি তাহলে আপনার সমস্যা আছে? কি বলছিস? মিম করলে সমস্যা আছে আপনার? বল না কি বলছিস? আমি তো বলছি যে মিম করলে কি আপনার সমস্যা আছে?
মিম করলে সমস্যা আছে। কিসের সমস্যা? গণতান্ত্রিক দেশে আমি যে কোনো পার্টি করতে পারি। তোকে বিজেপি করতে হবে। এটা এটা কি রকম কথা হলো? না, তুই মিম করলে হবে না, তোকে বিজেপি করতে হবে। আপনি বকেন যা রাত্রেবেলা তোকে মার্ডার করে দেবো, তাই শালাকে এখান থেকে গুলি করে দেবো। বিশাল ব্যাপার আপনার। হুম। ঠিক আছে, আপনার ঠিক আছে, বাড়ি কোথায়? বাড়ি তোকে জানতে হবে না। বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি নদিয়া। নদিয়া? হুম। নদিয়া থেকে ফায়ার করলে দেখে না আসবে না? হুম। আমি এখান থেকে ফায়ার করে দেবো তোকে। ওখান থেকেই? বিশাল ব্যাপার। ফোনে ফোনে নাকি? শুধু কথার কথা না বাস্তবে কিছু আছে? তোকে রাত্রেবেলা তো উঠিয়ে নিবো। তাই? হুম। তুই আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাখ। তো ঠিক আছে, ওঠান, কি বলবো? তুই আমার চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট কর। চ্যালেঞ্জের কি আছে? আপনার যদি মনে হয় উঠাবেন তো ওঠান। তোকে আজ রাত্রের ঘুম আরাম করে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, করেন। তুই চিনিস না আমাকে। তাই? হুম। আচ্ছা ঠিক আছে। इस वॉइस नोट से ये तो बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व एजेंडे के लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चारी और मुस्लिम नौजवानों के ऊपर लगातार निशाना बनाने की बात हो रही, उससे उनका जो मुस्लिम नवाज जो चेहरा है वो तो बहुत खुलकर सामने आ गया। और बहुत खुलकर सामने आने के बाद जो अबू हयात अली ने लालगोला थाना में जो है पुलिस रिपोर्ट करवाई है, FIR दर्ज करे। अब देखना यह है कि इस पर पुलिस क्या अपडेट लेती है, पुलिस की तरफ से किस तरह का इस पर अपडेट आता है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।